है ये क्या है, ये रिंग। इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मान लेते हैं ये सेंटर और ये रेडियस आर है। तो इस एक्सिस के थ्रू, इस एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमारा एक मान लो एक्सिस है ऐसे, और इसका मास m है, सेंटर r है, और ये है आपका रिंग। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा थ्रू दिस एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी एक्सिस इज इक्वल टू m इंटू आर स्क्वायर। m इंटू आर स्क्वायर इस एक्सिस के अराउंड में हुआ। अगर हम पूछना चाहें कि ये रिंग है, इसका ये डायामीटर के थ्रू क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये डायामीटर ले लो या ये डायामीटर ले लो, ये वाला डायामीटर हम इसको आई एक्स मान लेते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस के राउंड में है, और ये डायामीटर आई वाई मान लेते हैं, ये हो गया वाई एक्सिस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई। हमें क्या है रिंग का, ये रिंग ही है, हाँ ये रिंग है। रिंग में हमें ये पता है कि सेंटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आई जो होता है एम आर स्क्वायर होता है। तो डायामीटर के थ्रू क्या होगा, डायामीटर के क्रॉस, चाहिए डायामीटर चाहिए डायामीटर, कोई भी एक डायामीटर हम ले लेते हैं, डायामीटर के क्रॉस क्या होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा डायामीटर के क्रॉस। पहला हम देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में देखा जाता है तो तीनों एक्सिस हमारे एक्स और वाई और जेड, यानी ये हो गया एक्स वाई जेड। अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो यहाँ पे इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम आई एक्स मान लेते हैं, इसके क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई समझ लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा आई जेड। तो तीनों परपेंडिकुलर आपस में है एक्सिस, और तीनों के एकराश मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स आई वाई आई जेड। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलता है कि किसी दो का सम, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी दो एक्सिस के अराउंड में जो है उसका सम लेंगे तो तीसरे एक्सिस के आपस बराबर आ जाएगा, ये जेड। अगर किसी दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जोड़ेंगे तो तीसरे एक्सिस के वो बराबर आ जाएगा। या हम ऐसे कर सकते हैं आई वाई प्लस आई जेड, तो जो तीसरा बचा है आई एक्स उसके सम के बराबर हो जाएगा। आई एक्स प्लस आई जेड, तो ये हो जाएगा आई वाई। इस तरीके से यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। अब आई एक्स, अब देखा जाए तो जैसे हमारा कोई भी होता है हम डायमेंशन ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट एक रिंग लेते हैं, एक रिंग है, ये है रिंग जिसका रेडियस यहाँ पे आर रखा है और इसका मास m है। तो इसमें देखा जाए तो इसका डायामीटर मान लेते हैं, ये है डायामीटर, इसको x एक्सिस समझ लेते हैं, और ये डायामीटर हो गया, इसको हम y एक्सिस समझ लेते हैं। तो ये ये वैसे देखा जाए तो रिंग हमारा 2D होता है, एक x हो गया एक y हो गया, तीसरा एक्सिस अगर लेंगे तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको सपोज दैट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम समझेंगे आई एक्स, एक्स एक्सिस के क्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई एक्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। और ये क्या है, ये डायामीटर है, ये इसका डायामीटर है। और ये आई वाई पे अगर हम जाएंगे तो ये वाई एक्सिस पे जाएंगे तो ये इस डायामीटर हम समझ लेते हैं कि ये वाई एक्सिस के क्रॉस जो डायामीटर है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई वाई। अगर इन दोनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ते हैं आई एक्स और आई वाई, तो जो तीसरा होगा ये जेड, ये इसके बराबर आ जाएगा आई जेड के। और आई जेड आपको पता है क्योंकि अभी पढ़ा है आपने कि जो इस एक्सिस के राउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई जेड जो होता है वो एम आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे हम इसको आई एक्स माने, इसको आई वाई माने हैं, दोनों हैं डायामीटर, तो आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, क्योंकि ये आई जेड के बराबर आ जाएगा, इज इक्वल टू आई जेड जो कि एम आर स्क्वायर के बराबर है। अब हम यहाँ पे समझेंगे आई जेड, इसको आई मान लेते हैं क्योंकि ये डायमीटर है, वही डायमीटर ये भी है, तो ये भी आई के बराबर ही होगा। हम ऐसे लेट कर लेते हैं कि आई एक्स और आई वाई क्या है, दोनों इक्वल हैं और दोनों की वैल्यू आई के बराबर है। यहाँ पे हम समझ लेंगे इसको आई प्लस आई
इज इक्वल टू आई जेड, जो इसी वैल्यू है एम आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो आई क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, यानी यहाँ से क्या मिल गया, आई की वैल्यू एम आर स्क्वायर मिल गया, एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये आई है क्या, ये आई एक्स के बराबर हो गया, यानी कि इस डायमीटर के क्रॉस, या इसको हम आई वाई भी मान लेते हैं, आई वाई भी मान लेते हैं, यानी कहा जाए कि डायमीटर के अक्रॉस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, सेंटर का आधा। अगर सेंटर का एम आर स्क्वायर है तो डायमीटर के थ्रू एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, कोई भी हम डायमीटर ले लेते हैं वो एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होगा। इसी तरीके से अगर हम डिस्क की बात करें, डिस्क का क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस द सेंटर, यानी कि सेंटर के थ्रू एक्सिस अगर है तो ये है डिस्क, सपोज ये है डिस्क, रिंग नहीं है डिस्क है ये डिस्क, इसका इस सेंटर के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अच्छा, डिस्क का मतलब क्या होता है, रिंग तो अंदर से हॉलो होता है, डिस्क हमारा क्या होता है, अंदर से पूरा का पूरा भरा होता है। जैसे एक प्लेट हम समझ लेते हैं, प्लेट खाने वाला प्लेट जो होता है वो अंदर से बिल्कुल सॉलिड होता है। यहाँ पे डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर एक तरह का होता है, वो डिस्क ही होता है ना, अंदर से पूरा भरा होता है ये डिस्क। तो इसका जो आई जेट, यानी इस एक्सिस के अराउंड में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई जो होगा आई जेट मान लेते हैं, वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। इसको मैंने प्रूफ करके दिखाया है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है सेंटर के थ्रू डिस्क का। तो डायमीटर का क्या हो जाएगा, तो यही पे हम समझ लेते हैं, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं, आई एक्स इसको समझ लेते हैं जो कि आई ले लेते हैं, और ये हो गया आई वाई, और ये भी आई मान लेते हैं, दोनों हैं डायमीटर, दोनों हैं डायमीटर। और हमें इसके बराबर ये पता है एम आर स्क्वायर बाई 2 सेंटर के थ्रू, तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हम लेंगे आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, और आई जेड की वैल्यू क्या है, एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे इसको हम आई मान लेते हैं, इसको भी आई मान लेते हैं, तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम आर स्क्वायर अपॉन 4, और जो कि इसकी वैल्यू हो जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 4, और यहाँ पे भी हो जाएगा एम आर स्क्वायर। यानी कोई भी डायमीटर ले, चाहे ये डायमीटर ले, ये डायमीटर, कोई भी डायमीटर ले डिस्क का, तो डायमीटर के थ्रू हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4, और वही अगर रिंग होता तो एम आर स्क्वायर बाई 2। अच्छा, एक चीज़ हमें और दिखाना है यहाँ पे, मान लेते हैं कि ये रिंग है, ये रिंग है यहाँ पे, और हमें निकालना है इस एक्सिस के अराउंड में, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस ये है, इस रिंग का इस एक्सिस के अराउंड में हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि आई एक्सिस ये है। क्या होगा इसका मतलब, ये तो पता नहीं है, वैसे हमें बेसिक यही पता था, बिल्कुल सेंटर वाला एम आर स्क्वायर। अच्छा, बहुत ज़्यादा हमें पता चल गया तो ये डायमीटर के थ्रू पता चल गया, बट ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट के क्रॉस क्या होगा, ये टेंजेंट पॉइंट है, ये टेंजेंट है, ये हमें नहीं पता अभी। तो इसको जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम हमें पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। तो आइए सेकंड हम देखते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये होता है कि दोनों एक्सिस, जिस एक्सिस के अराउंड में हमें निकालना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, यानी कि सपोज दैट कि ये है रिंग और ये है टेंजेंट के थ्रू, हमें इसी टेंजेंट के थ्रू ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इस तरीके से घूम रहा है, यानी ये एक्सिस हो गया, यानी ये रिंग जो है
ऐसे ऐसे से घूम रहा है इस टेंजेंट के, मान लो यहाँ पे एक रिंग लगा है और ऐसे ऐसे घूम रहा है इसके चारों साइड में। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके पैरेलल में कोई एक ऐसी एक्सिस सर्च करो यहाँ पे रिंग के अक्रॉस पे जिसके अक्रॉस हमें निकालना है, यानी ये है हमारा ये, तो इसी के पैरेलल कुछ ऐसा सर्च करो जिसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है। तो देखा जाए तो इसके पैरेलल में केवल एक ये डायमीटर है, ये इसके पैरेलल में है, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हमें पता है mr²/2, ये रिंग है, ये रिंग है। जिस एक्सिस के अराउंड में पूछा जाता है, फाइंड आउट करना होता है, ये हमें इस एक्सिस के अराउंड में फाइंड आउट करना है। तो इसी एक्सिस के पैरेलल में सर्च करो कि पैरेलल में कोई है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है। तो क्या है यहाँ पे एक डायमीटर ये है, इसके एक्चुअली ये हमें इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 ये हमें पता है। तो होता क्या है, आई जो टेंजेंट होगा यहाँ पे वो आई डायमीटर जो हमें पता है, डायमीटर प्लस सिंपली कुछ नहीं करना है mr² ऐड कर लेना है। अब डायमीटर के क्रॉस में क्या वैल्यू है हमें mr²/2 पता है, प्लस mr² ये। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 3/2 mr², ये हो जाएगा आई, जो हमारे ये टेंजेंशियल एक्सिस है। कुछ नहीं करना होता है, mr² सिंपली ऐड करना पड़ता है और एक ऐसा पैरेलल एक्सिस देखना पड़ता है जिसके अक्रॉस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। अगर हम यहाँ पे डिस्क की बात करें, या कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं आई एक्स और वाई में कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहीं पे हम देखेंगे, ये हो गया हमारा रिंग, तो इसके क्रॉस क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या हमें इसके क्रॉस क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम इसके क्रॉस निकालें तो क्या होगा, इसके क्रॉस करेंगे तो क्या होगा। अगर हम इसके क्रॉस देखेंगे ये एक्सिस, तो इसके क्रॉस से ये पैरेलल ये होगा, यानी ये डायमीटर काम करेगा। आंसर सबका सेम ही होगा। अगर हमें ये निकालना है, मान लेते हैं ये इसके पैरेलल में आ गई। अगर हमें ये देखना है तो इसके पैरेलल में ये देखेंगे हम ऐसे। अगर हमें ये देखना है तो ये भी इसी के पैरेलल में है, यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगा, और इसके में देखा जाए तो ये भी आ जाएगा। कोई भी एक्सिस देखेंगे हम, उसके पैरेलल में एक ऐसा फाइंड आउट करो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को पता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक डिस्क है, अगर इसको हम टेंजेंट के अक्रॉस निकालें तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टेंजेंशियल है। यहाँ पे टेंजेंट के अक्रॉस देखेंगे तो क्या होगा, ये डायमीटर हमारा पैरेलल है और ये एक mr² ऐड करेंगे, तो आई एक्सिस के अक्रॉस जो टेंजेंशियल एक्सिस है mr²/4, ये mr²/4 होगा, प्लस सिंपली mr² ऐड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4 mr²। अब देखो ये टेंजेंशियल एक्सिस के क्रॉस भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम यही होता है। इसमें ढेर सारे अलग अलग डायमेंशन होते हैं। जैसे मान लेते हैं सिलेंडर का क्या होगा, सिलेंडर यहाँ पे दो होता है, एक होता है हॉलो सिलेंडर और एक होता है उसके, हम यहाँ पे पहले देख लेते हैं सिलेंडर। एक होता है हॉलो सिलेंडर और एक होता है सॉलिड सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है, हॉलो सिलेंडर पूरी तरीके से ये ऐसे होता है, ये अगर इसका एक पार्ट हम कट करके यहाँ पे निकाल लेते हैं तो ये रिंग बन के निकल जाएगा बाहर। क्या बन जाएगा यहाँ पे, रिंग बन जाएगा। सॉलिड सिलेंडर क्या होता है, ये पूरा सॉलिड होता है अंदर से, यानी ये पूरा पार्ट सॉलिड होता है। अगर इसका हम एक पार्ट करके निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये डिस्क बन जाएगा और ये रिंग बन जाएगा। तो हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का सेम कंसेप्ट होगा, वही जो रिंग का और डिस्क का होता है। जैसे रिंग और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, चाहे डायमीटर के क्रॉस, चाहे एक्सिस के थ्रू, चाहे सेंटर के थ्रू, चाहे टेंजेंशियल के थ्रू, जैसे भी निकालना हो, जो रिंग और डायमीटर का हो रहा है सेम टू सेम यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर और